तो बच्चे पहला ये हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा। तो क्वेश्चन है अ सिलेंडर विद गिवन सरफेस एरिया। तो पहला स्टेप में क्या लिखना है, गिवन। तो ऐसे लिख लेना कि सरफेस एरिया की वैल्यू वो लोग नहीं देंगे, बस बोल देंगे गिवन सरफेस एरिया। तो आप सरफेस एरिया को एस मान लेना। तो ये पूरे क्वेश्चन में एक नंबर की तरह, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, जब वो पेपर में बोलते हैं क्वेश्चन में कि सरफेस एरिया, तो इस सरफेस एरिया तो दो होते हैं, एक कर्व्ड होता है, एक टोटल होता है। वो लोग मेंशन नहीं करते। कर्व्ड में वो लोग कर्व्ड मेंशन करेंगे। जब वो सिर्फ सरफेस एरिया लिखते हैं तो इसका मतलब वो टोटल की बात कर रहे हैं। अगर कर्व्ड होगा तो वो बताएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर उसने लिख दिया सरफेस एरिया, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया करना। ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को? 2 पाई आर एच, हाँ, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वही ब्रैकेट खोलने के बाद ये आता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया, और दो सर्कल होते हैं ना ऊपर नीचे, 1 पाई आर स्क्वायर इसका, 1 पाई आर स्क्वायर इसका, तो कितने हो गए 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जैसे वहां एक्स और वाई था तो आपने वाई निकाल लिया था। यहाँ पे दो वेरिएबल है आर और एच, तो आपने एक निकाल लेना, चाहे आर निकाल लो चाहे एच निकाल लो। क्या निकालू आराम से मैं, क्या निकल सकता बताओ? यहाँ से एच निकल सकता, आर नहीं निकल सकता, क्योंकि आर तो दो दो है, एक आर स्क्वायर भी है, तो आर नहीं निकल सकता। एच निकाल लो, ये 2 पाई आर यहीं रहने दो, एच वाला ये उधर ले जाओ। अब मुझे एच निकालना है तो ये नीचे जाएगा, तो ये 2 पाई आर हटेगा और ये नीचे चला आएगा। ये बात समझ में आ गई है? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये एच की वैल्यू किस टर्म में निकल गई, इन टर्म्स ऑफ आर। हाँ, इन टर्म्स ऑफ आर निकल गया ना, एच की वैल्यू निकल गई। जैसे वाई की वैल्यू एक्स में निकालते थे, यहाँ पे हमने एच की वैल्यू किस में निकाल ली, आर में। अब टू प्रूव, अगला स्टेप लिखना टू प्रूव। टू प्रूव में क्या क्या करना है? टू प्रूव में इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है। क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप ना पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस ये जो स्टेप में जो जो चाहिए वही लिखना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, लिखा था कि एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है। अ सिलेंडर विद गिवन सरफेस एरिया हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। तो टू प्रूव में पहले पॉइंट में लिखना मैक्सिमा मिनिमा किसे करना है। तो देखो इसमें लिखा है वॉल्यूम को मैक्सिमा करो, तो यहां लिख देना टू प्रूव में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू मैक्सिमा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्या करना है, मैक्सिमा। और क्या लाना है, लास्ट लाइन में लिखा है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर। आपको प्रूफ करना है हाइट किसके बराबर है, डायमीटर के। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो ये आपको लाके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्या दिया था, मैं फिर से बताता हूं, सरफेस एरिया दिया था, वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है और ये प्रूफ करके दिखाना है। भाई ये क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो जो मैक्सिमा करना था वो क्या है, वॉल्यूम, वहीं से शुरू करना। जिसे भी मैक्सिमा मिनिमा करना है वहीं से शुरू करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना, सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई तो नंबर है, कांस्टेंट है, बाकी दोनों वेरिएबल है। 1 वेरिएबल बनाना है। अगला स्टेप क्या करना है, इसे 1 वेरिएबल, इन दोनों में से एक को हटाना है, चाहे आर को हटा दो चाहे एच को। हमने गिवन में क्या निकाला हुआ है, तो एच हटाओ, ये एच उठा के यहाँ डाल दो, ताकि एच हट जाए, पूरा क्वेश्चन आर में बन जाए। तो मैं एच की वैल्यू डाल रहा हूँ। एच की क्या वैल्यू है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। देखो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एक आर बचा है, अंदर ले जाओ। आर इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, एस आर। आर इससे मल्टीप्लाई होगा 2 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा 2। ठीक है, यहाँ तक ये सारा किस वेरिएबल में बन गया, आर में। एस में क्यों नहीं बना, एस तो गिवन था, एस तो एक नंबर है। अगर ये मैंने आपको बताया ना, अगर ये 100 होता तो 100 आर होता ना, तो इसको आप 100 ही समझो, एक नंबर समझो अपने दिमाग में। एस कांस्टेंट है, एस क्या है, एक कांस्टेंट। तो आर और एच में से मैंने एच हटा दिया, तो बचा क्या, ये आर। आर के टर्म, जैसे एक्स के टर्म में हुआ था तो हम एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करते थे। अभी वेरिएबल क्या बन गया है आपका, आर। तो विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करोगे। अगर आर में बचा है तो आर के रिस्पेक्ट में, अगर एच बचा होता तो विद रिस्पेक्ट टू एच करते। अगर मुझे 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। इसी तरह से sx आता तो s इंटू 1 ऐसे ही हो जाता। अगर एस आर आता है, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर का भी 1 हो जाएगा, तो एस आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एस।
जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका तो 1 होगा। तो एस आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एस, समझ आया क्यों, क्योंकि एस इंटू 1 ऐसे हो गया है ना। इसमें आर क्यूब का 3 बार आएगा, 3 टू सा क्या हो गया 6 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिफरेंशिएट हो चुका है। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर कर देते हैं। डिफरेंशिएट होने के बाद इसे क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए। 0 के बराबर करो तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, नीचे वाला खत्म। तो s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही निकाल लो। s की क्या वैल्यू आई, s उठाओ गिवन में डाल दो। यही क्यों डालना है, क्योंकि आपको हाइट लानी है ना, तो हाइट में ही डालोगे। तो ये उठाओ और गिवन में डाल दो। आप जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ऐसे करते जाना, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। यही लाना है ना, देखो यही आ जाएगा। अब मैं ये उठा के इसमें डाल रहा हूँ, एस की क्या वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वायर, यहाँ डालो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, डिवाइड में 2 पाई आर है, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, 2 से ए कट गया। तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो प्रूफ हो गया ना। ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी पहला तो रहता ही है, मैक्सिमा तो करा ही नहीं आपने, अब मैक्सिमा कर लो, टेस्ट कर दो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा करना है तो नेगेटिव आना चाहिए ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मैक्सिमा में नेगेटिव और मिनिमम में पॉजिटिव। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, इसका एक बार dv बाई डी आर है, दोबारा करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर। करो s का क्या हो गया 0, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 12 पाई आर बाई 2, 2 से 12 कट गया, कितना बचा 6 पाई आर, माइनस में आ गया ना, माइनस में आ गया तो लिख दो, नेगेटिव माइनस आए तो लिखना लेस देन 0 है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम प्रूफ हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। आए समझने, तो खत्म हो गया। अब तो स्टेप बाय स्टेप फिर से खत्म बता रहा हूं मैं। पहले सबसे पहले गिवन लिखा, हमारे क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया था, वैल्यू नहीं दी थी तो हमने उसको एस मान लिया। फिर फॉर्मूला लगाया, फिर आर और एच में से एक वैल्यू हमने एच निकाल ली, वो आराम से निकल रही थी। फिर मैक्सिमा करना था वॉल्यूम को, और जो लाना था हाइट बराबर डायमीटर वो लिख लिया। फिर सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम से, जिसे मैक्सिमा करना है उसका फॉर्मूला लगाया, इन दोनों में से एक को हटाया। कैसे हटाया, गिवन से निकाल के डाला, बाकी पैटर्न सेम है। तो ये h हट गया, पूरा क्वेश्चन r में बन गया। तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, 0 के बराबर वैल्यू निकली, इसे उठा के यहीं डाल दिया। इसको दो जगह पुट कर सकते हैं। अगर मुझसे हाइट पूछा है तो मैं हाइट में डालूंगा। हो सकता है कई बार बोलते हैं वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम की वैल्यू निकालो, तो इसको उठा के यहाँ नहीं डालना, यहाँ से तो हाइट निकलेगी, वॉल्यूम तो निकलेगी नहीं। इसको उठा के यहाँ डालना, वन वेरिएबल में, जहां से तुमने h हटाया, डिफरेंशिएट से एक स्टेप पहले वाले में। अगर बोलता हाइट मत निकालो वॉल्यूम निकालो, तो इसको उठा के यहाँ डालते, तब तुम्हें वॉल्यूम मिल जाता। अभी तो मुझे हाइट निकालने को बोला है तो मैंने इसको उठा के हाइट में डाल दिया, तो मेरा हाइट ये प्रूफ हो गया। फिर टेस्ट कर लो, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। अब क्वेश्चन 2 ऐसा ही है, आपको करना है, वो भी सुन लो, फिर रिकॉर्डिंग पॉज कर दियो। क्वेश्चन 2 सेम क्वेश्चन 2 है, मेरे लिए 2 लाइन स्टेटमेंट के लिए छोड़ देना, आप आंसर शुरू करोगे। क्या है, सिलेंडर, ये भी सिलेंडर ही है, इसमें भी सरफेस एरिया गिवन है, बस वो सिलेंडर ऊपर से खुला हुआ है। द सिलेंडर इज ओपन एट द टॉप। देखो 2 सर्कल होते हैं ना सिलेंडर में, एक पाई आर स्क्वायर ऊपर का, एक पाई आर स्क्वायर नीचे का। अभी एक सिलेंडर कम हो जाएगा तो एक सर्कल कम, तो एक पाई आर स्क्वायर बचेगा ना यहाँ। ठीक है, उसमें भी वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है। उसमें हाइट इक्वल टू डायमीटर नहीं लाना, उसमें आपको लाना है टू प्रूव में हाइट इक्वल टू रेडियस लाना है। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज करना, डायमीटर के बजाय रेडियस आर आ जाएगा। यहाँ क्या चेंज करना है, बस एक चेंज करना है, यहाँ 2 की जगह 1 कर देना, और यहाँ h की जगह 2r की जगह 1r कर देना, बाकी पूरा सेम करना भी आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन 2 आप अपने आप करिए, 1 कर लो पूरा, फिर 2 करो, 2 के लिए 2 लाइनें छोड़ देना।